मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? हमने पिछले क्लास में तो डिस्कस किए थे, थोड़ा रिवीजन टाइप का मैं ले लेता हूँ। क्या? एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल उन्हें होता क्या है ना? एक्सटीरियर एंगल यानी होता क्या है? तो कहने की बात ऐसी है। तो एक्सटीरियर एंगल यानी होता क्या है बच्चों कि अगर कोई ट्रायंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं और जो एंगल मिलता है अपने एडजेसेंट एंगल के साथ में, अगर क्या बनाता हो? इन लीनियर पेयर। क्या बनाता हो बच्चों? लीनियर पेयर। तो ऐसे सच एंगल्स को हम कहते हैं क्या बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। बताया था मैंने पिछले क्लास में। क्या बताया था बच्चों? कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसके साइड को अगर एक्सटेंड कर देते हैं ना क्या तक? डी पॉइंट तक, ये जो एंगल है बच्चों ए सी डी अपने एडजेसेंट एंगल के साथ में क्या बनाता हो? इंटीरियर एंगल। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बनाता हो, अगर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बनाता हो बच्चों, तो ऐसे सच एंगल को आप क्या बोलोगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। आप क्या बोलोगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। आप क्या बोलोगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक सभी को समझे? इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, डन है सभी का। तो अब देखो बच्चों, एक्सटीरियर एंगल, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बताया था मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यानी क्या कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमूव इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों? कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है ये किसके बराबर है? दो एंगल के सम के बराबर। वो भी दो कौन से एंगल बच्चों? रिमोट इंटीरियर, मतलब ये इसका इंटीरियर एंगल छोड़ के, इसका इंटीरियर एंगल छोड़ के देखो एसीडी का इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा बेटा? एसीबी बनेगा। इस एंगल को छोड़ के बचे हुए दो एंगल का सम, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का? तो ये था थोड़ा रिवीजन टाइप का, है ना। हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे बच्चों, तो पहला प्रॉब्लम शायद कंप्लीट हो गया था, है ना। अब सेकेंड और थर्ड बच्चे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए, कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए बच्चों सभी लोग ध्यान से, क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कराएंगे, है ना। चलिए देखिए, इधर ज्यादा नहीं, बस दो ही क्वेश्चन बचे हैं। क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन? यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स given in the figure alongside, find the measure of the remaining side. Find the measure of remaining side ने एंगल्स है। फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। 3 बच्चों क्या? एंगल। चलिए डायग्राम बना देता हूँ मैं, सिंपल है, ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना। डायग्राम बना लेते बच्चों। क्या क्या है? ये O पॉइंट है, ये C, ये D, ये B, ये A, ये F और ये E। ये एंगल है 4y, ये एंगल है 6y, ये एंगल है 8y। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम, है ना। पहले बच्चों क्या करेंगे? क्वेश्चन को हम थोड़ा समझेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। इतना आता समझ में आ रहा है? चलो इतना पोर्शन, हाँ तो उसको मैं तो कर दूंगा। ठीक है, चलो देखो बच्चों ध्यान देता कहने के बाद ऐसी सभी लोग ध्यान दीजिए बच्चों। चलो कहने के बाद ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए बच्चों। क्या अब क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखिए बच्चों सभी लोग ध्यान से देखो क्या बोलता है।
using the measure of the angles, using the measure of the angles given in the figure। आपके पास में कुछ एंगल दिए, उनके मेजर दिए। आपने अभी तक क्या पढ़े बच्चों कि कोई भी एंगल रहता है तो उसका जो मेजर रहता है बच्चों किस में रहता है, डिग्री में रहता है ना। जैसे 70 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री में रहता है। लेकिन अब की बार उसने क्या किया बच्चों, आपके जो एंगल दिया वेरिएबल के फॉर्म में दिया, 4y, 2y, 3y ऐसे फॉर्म में दिया है, 4y, 2y, 8y ऐसे फॉर्म में दिया है एंगल के मेजर, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अलॉन्ग साइड में डायग्राम दी है, फाइंड द, क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। आपको क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल। अब रिमेनिंग 3 एंगल कौन कौन से बचेंगे, देखो कौन कौन से, ए ओ बी, ये एक एंगल हो गया क्योंकि भैया जो एंगल देगा भैया जी वही एंगल देगा, वही तो फाइंड आउट करेंगे। और बचा कौन सा एंगल, एफ ओ ई, और कौन सा सी ओ डी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इन तीनों, क्योंकि जो एंगल की वैल्यू मेजर में दी है, यहाँ तक बात सभी को समझी। क्या बोला, यूजिंग द मेजर ऑफ द एंगल गिवन इन द फिगर अलॉन्ग साइड फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। कहने की बात ऐसी, ये एंगल का मेजर दिया है, अनादर 3 एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें निकाल के देनी है। याद तक समझा, जो दिया है उसको नहीं निकालना है, ठीक है। जैसे ये दिया है लेकिन ये नहीं दिया, इसको निकालना पड़ेगा। ये दिया है, ये नहीं दिया, इसको निकालना पड़ेगा। ये दिया है, ये नहीं दिया, इसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों रिमेनिंग 3 एंगल्स आपको निकालना है। देखो आपके पास में 3 एंगल मेजर की वैल्यू दिया, पहले की वैल्यू कितनी दी है 8y की, एंगल एओबी की वैल्यू कितनी 8y, एंगल एफओई की वैल्यू कितनी 4y, और एंगल डीओसी की कितनी वैल्यू बच्चों 4y। याद है बात सभी को, 6y दिया है, क्लियर हो रहा है। तो कहने की बात ऐसी बच्चों 3 एंगल दिया, रिमेनिंग 3 एंगल कौन कौन से निकालना है हमें, ईओडी, इतना बात निकालना है। फिर कौन सा एंगल बच्चों, सीओबी, ये एंगल निकालना, और कौन सा बच्चों एफ ओ ए है या ए ओ एफ, याद है, क्लियर हुआ, एफ ओ ए, ये पूरा ओ ही है यार, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ऐसे आपको 3 एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों, ऐसे आपको 3 एंगल फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है। तो चलिए बिना टाइम की डकैती किए, टाइम का वेस्टेज किए, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। गिवन में बात करते हैं बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। एंगल ए ओ बी का वर्टिकली अपोजिट आपको पता है, एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू एंगल ई ओ डी। पता है हमको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप सभी लोगों को पता है बच्चों की वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही लगाऊंगा अभी मैं, वही कैसा देखो, ए ओ बी ऊपर वाला, ई ओ डी नीचे वाला, बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था मैंने, पढ़ाया बच्चों आपको, कौन सा एंगल पढ़ाया बच्चों मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसा एंगल पढ़ाया बच्चों मैंने आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों का। तो कहने की बात ऐसी, एओबी के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ईओडी हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी से वर्टिकली अपोजिट एंगल आएंगे। फिर देखो एंगल लेते हैं, एंगल क्या ए ओ एफ, एंगल क्या ए ओ एफ इक्वल टू, मैंने एंगल लिया कौन सा डी ओ सी, एंगल कौन सा लिया बच्चों डी ओ सी। देखो ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है आप सब लोगों को, ये एंगल और ये एंगल, ये भी एंगल कैसे है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक इधर में है किधर में, देखो बताता हूँ, एक्सप्लेन करके देता हूँ मैं, ध्यान सुनना। ये 2 लाइन है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब ये 2, कहने की बात ऐसे सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। ये एंगल हो गया एक, यहाँ तक समझा। फिर और क्या होता है, हाँ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बताता हूँ, एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये एंगल कैसे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल कैसे एंगल बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे 2 अपोजिट लाइन है ना, समझ में आ रहा है ना, 2 अपोजिट रे के बीच में बनने वाले एंगल क्या बोलते हैं बच्चों, अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों हम, एंगल कौन कौन से बोल सकते हैं, एंगल ए ओ एफ के बराबर एंगल कौन सा डी ओ सी, है ना। इसकी वैल्यू, कहने की बात है इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 8y है, क्योंकि एओबी की वैल्यू कितनी है 8y, तो ईओडी की भी वैल्यू कितनी 8y। अब एओएफ की वैल्यू नहीं पता, लेकिन सर डीओसी की वैल्यू कितनी 6y, कितने ही बच्चों 6y। फिर उसके बाद देखिए कौन सा एंगल ईओएफ दिख रहा है सभी लोगों को, एंगल कौन सा ईओएफ, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ईओएफ। ये एंगल और ये एंगल, ये भी एंगल कैसे लेंगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
कैसे एंगल लेंगे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से? ये वाला एंगल, ये एंगल। समझ में आ रहा है? अरे मान लो फॉर एग्जांपल ये लाइन है, बीच में से ऐसी गई, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कैसे रहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल रहते हैं। तो यू के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? BOC। कौन सा? BOC। ये अगर कहने के बाद ऐसी, अगर 4y है ये भी कितना रहेगा? 4y। यहाँ साइड में रीजन क्या लिखोगे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये स्टेप क्लियर हुई? कुछ नहीं किया बच्चों, बस मेरे को जो पता है, मैंने जो पढ़ते आया हूँ, क्या पढ़ा है बच्चों मैंने? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हुआ है ना? तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलो इसके बाद देखो बच्चों सभी लोग ध्यान से। अब इसके बाद क्या है सर? यहाँ तक तो पहुंच गए, निकाल लिए। चलो जो मेजर था, लेकिन कहने की बात है सभी लोग तो ध्यान सुनना बेटा। देखो आपको जो 2-3 रिमेनिंग एंगल निकालने बोला था, कौन कौन से एंगल? AOF। देखो AOF का है, ये निकल गया 6y। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर उसके बाद देखिए कौन सा? BOC निकाला, BOC 4y निकल गया। लेकिन कौन सा एंगल बच्चों? AOB नहीं, सॉरी कौन सा? EOD। ये एंगल निकालने बोला था, 3 एंगल निकालना था, निकल चुके बेटा। लेकिन फिर भी यहाँ डाउट के पोर्शन आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ कैसा बच्चों? डाउट के पोर्शन आते हैं। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी यहाँ लोगों को डाउट आता है ना? हमारे पास में मेजर में नहीं है, डिग्री में नहीं है, हमको इतना पता है कि ऐसा ऐसा है। यहाँ तक क्लियर हो बच्चों? लेकिन चलो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है। सर यहाँ तक तो आपने डायरेक्ट निकाल ली, किसका लगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट लेकिन कुछ ना कुछ यूज है। कहने के बाद ऐसे अब मैं एक स्टेप बढ़ता हूँ बच्चों आगे, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करना। क्या लिया मैंने? नाउ एंगल देखो EOF प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC विच इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है क्या? नहीं मुझे बताओ क्यों? क्योंकि देखो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोला मैंने? EOF ये एंगल, EOD ये एंगल, DOC ये एंगल क्या बना रहे बच्चों? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या बना? देखो आपको एक्सप्लेन कराता हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये लाइन है, दिख रही है? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। बात सभी को समझ में आ रही है? ये लाइन है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। आप सभी लोगों ने पढ़े एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये पढ़ाया था मैंने एंगल्स इन लीनियर पेयर में, ठीक है? फिर इधर ध्यान देने की कोशिश करिए, है ना? फिर ये देखो कहने की बात ऐसी, ये एंगल कहने की बात ऐसी, ये एंगल क्लियर हो रहा है? और हाँ वैसा नहीं, समझ में आ रहा है? ये एंगल समझा क्या? देखो बता रहा हूँ, ये लाइन है, समझ में आ रहा है? ये ऐसा बना, ये ऐसा, ये एंगल और ये एंगल कैसे? एंगल से लीनियर पेयर उल्टे में जाइए थोड़ा सा, ठीक है? तो जब इधर भी आओगे, ये ऐसा इधर है, ये एंगल कैसे बनते बच्चों? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। कैसे बनते बच्चों? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पे रीजन में क्या दूंगे बच्चों? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, है ना? और एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, हाँ हमने पढ़े हैं एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री, 2 एंगल का सम। लेकिन यहाँ पे कितने एंगल आ रहे बच्चों? 3 एंगल आ रहे। कौन कौन से एंगल? FOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC। क्या बोल सकते हैं? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो बोलो EOF की वैल्यू कितनी? 4y। EOD की वैल्यू कितनी? अभी निकाले थे मैंने, कितना? 8y। DOC की वैल्यू कितनी? 6y। 180 जैसे का वैसा, वेरिएबल सेम, एडिशन होगा। बोलो 4 + 8 + 6, वेरिएबल को छोड़ो, एडिशन सब्ट्रैक्शन चलते रहता है, वो हर बार की बात है। वेरिएबल को छोड़ो, 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 और 6 कितना होता है? 18, है ना? कितना है? 18y। 180 जैसे का वैसा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? y की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? y की, ठीक है? तो मल्टीप्लाई में था, किसके डिवाइड में गया? 180 के। y = 180 डिवाइड बाई 18। 18 10 180 होता है, तो y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 10 डिग्री। y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 10 डिग्री। यहाँ तक सभी को समझा? y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 10 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया, ये तीनों एंगल का सम किया, कितना आता है? सप्लीमेंट्री 180 आता है। फिर ऐड किया, है ना? वेरिएबल सेम है बच्चों, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 है ना? 18 जैसे का वैसा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी बच्चों? y की। तो मैंने क्या किया? 18 मल्टीप्लाई में था, किसके डिवाइड में गया? 180 के। कितना आंसर है? 10 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब हमें क्या निकालना? रिमेनिंग 3 एंगल। चलो यहाँ तक तो आप पहुंच गए बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इतना बताने के बाद, लेकिन अब इसके बाद क्या? चलो यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे, तो लेकिन इसके बाद क्या? इतना प्रोसेस करने के बाद
और थोड़ी स्टेप से हमने जो वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाले हैं उसकी वैल्यू रख देंगे बच्चों। क्या क्या है देखो, है ना, उसको इक्वेशन 1 देना था। सो देयरफॉर क्या बच्चों, एंगल AOB इक्वल टू एंगल EOD इक्वल टू कितना आया 8y, बट 8 जैसे का वैसा, y की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री, 8 चेंज कितना आएगा 18। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा था बच्चों, एंगल EOF। एंगल EOF के बराबर क्या आता है, एंगल BOC, है ना, इसके बराबर ये आएगा BOC कितना आता है 4y, 4 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 4 10 से कितना आएगा बच्चों 40। फिर एंगल कौन सा है अपने पास में, हाँ कौन सा एंगल बचा है बच्चों अपने पास में, ये AOE। AOE के बराबर क्या आएगा, एंगल कौन सा आएगा बच्चों DOC। DOC इक्वल टू कितना है 6y, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा 16 जा 60। तो ऐसा था बेटा आपका आंसर, ऐसे थे आपके रिमेनिंग 3 एंगल। मैं चाहता था तो वहीं पे खत्म कर सकता था वर्टिकली अपोजिट लगा के, मैं चाहता तो वहीं पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा के खत्म कर सकता था, बट मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आपको मेजर निकालने वाला, और मेजर ना वेरिएबल से नहीं होता। आपको क्या दिया, हाँ पता है क्वेश्चन में सर वेरिएबल डिग्री में तो नहीं दी, वाई वेरिएबल में दिया है, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करके देना। तो हमारी वैल्यू क्या निकलनी बच्चों, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमारा मेन फोकस इसमें था कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चों, वाई की वैल्यू जो आई सब्स्टिट्यूट किए, और ये था बच्चों आपका आंसर। यहाँ तक सभी को समझा, आई होप आपको समझाऊंगा। तो ऐसा था बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, ऐसा था बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 वाला। चलो इसके बाद देखते हैं अपन बच्चों कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसके जल्दी से। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 वाला, है ना, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC and angle A and angle B are equal. Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measure of angle ACB and angle ACD are 3x minus 17 degree and 8x plus 10 degree, है ना, तो respectively find the measure of angle ACB and angle ACD. Also find the measure of angle A and angle B, ठीक है। तो देखो बेटा सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए, चलो, है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपके पास में क्या बोल रहा है कि इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो पहली बात आप सभी को पता होगी बच्चों कि आइसोस्केलस ट्रायंगल होता क्या है। सर आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, ऐसा होता है जिसमें कोई भी दो साइड और कोई भी दो एंगल हमेशा क्या होते हैं बेटा, हमेशा इक्वल आते ही है और आते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी होता क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी होता है बच्चों कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड या कोई भी दो एंगल कैसे रहते बच्चों, इक्वल। तो कैसा है इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल में, वही बात बोला बेटा इसने कि एंगल ए और एंगल बी कैसे है, इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी कैसे बच्चों, इक्वल है। तो कहने की बात ऐसी, पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल का नाम ABC। फिर क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ, एंगल ए के बराबर क्या रहेगा, एंगल बी, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है बच्चों, आइसोस्केलस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है बच्चों, आइसोस्केलस ट्रायंगल। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ACD, अब डी पॉइंट है, कहने का एक्सटीरियर है, मतलब इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, इसको नाम दिया B, इसको नाम नहीं दिया, इसको C नाम दिया,
है ना। तो एंगल जो बेटा कौन सा है, ए सी डी, दिख रहा है आप सभी लोगों को। कैसा है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है, बात सभी को समझ में आ रही है। बीसी सेगमेंट थी, मैंने उसको एक्सटेंड किया डी तक, एक एंगल बना, और वो एडजेसेंट एंगल के साथ में क्या बनाता है बच्चों, लीनियर पेयर। तो ऐसे सच एंगल्स को हम बोलते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल। ऐसे सच एंगल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। तो इतनी बात पट्टी होंगी। तो आगे देखिए फिर क्या बोलता है, द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी कितना दिया है आपके पास में, 3x - 17 डिग्री। किसकी वैल्यू, ए सी बी की वैल्यू। और किसकी वैल्यू बच्चों, ए सी डी की कितनी, 8x + 10 डिग्री, 8x + 10 डिग्री, इतनी वैल्यू दी है बच्चों। तो मेजर दिया है, देखो स्टैंडर्ड डिग्री में दिया, लेकिन वेरिएबल छुपा हुआ है x में, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो वेरिएबल रहता है तो हमेशा हमारा मेन फोकस रहेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, एक्स वेरिएबल दिख रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। तो कहने की बात सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों कि यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, जो एक्स को हटाना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, आपके पास में ए सी बी और ए सी डी का मेजर दिया गया। फिर क्वेश्चन क्या करता है, देखो एक ट्रायंगल एबीसी था, बीसी को एक्सटेंड किया डी तक, एसीडी एक्सटीरियर एंगल आया, आपके पास में एसीबी और एसीडी की वैल्यू दिया है। फिर क्या बोलता है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एसीबी एंड एंगल एसीडी। देखो इसने क्वेश्चन में घुमाया, क्या बोलता है कि आपको मैंने दिया एंगल एसीबी और एंगल एसीडी की वैल्यू, ये तो दिया है ना, लेकिन फिर क्वेश्चन में क्या किया कि मुझे एसीबी और एसीडी निकाल के दो। मतलब कुछ ना कुछ है दाल में, कुछ ना कुछ काला है, काला नहीं रहता सफेद रहता हमेशा, याद रखना। कि कहने के बाद सभी लोग बच्चों क्या बोला मैंने कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ना, अरे दाल में कुछ ना कुछ काला है ना। क्या बोलता है, पहले मैंने तो आपको मेजर ऑफ एंगल दिया, एंगल एसीबी और एसीडी, और उसी को फाइंड आउट करने बोला, मतलब कुछ ना कुछ लोचा है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, एंगल ए और एंगल बी की भी वैल्यू निकाल के दो। कैसा निकालते मुझे नहीं पता, नहीं निकाल के दो, तो चलो निकालते हैं, समझ में आ रहा है। तो चलो इधर ध्यान दो बच्चों, सभी क्वेश्चन समझा। क्या बोलता है, ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एसीडी एक्सटीरियर एंगल है, उसमें से भी एंगल एसीबी और एंगल एसीडी की वैल्यू दी है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के दिया, क्या दिया कि मुझे एंगल एसीबी और एंगल एसीडी की वैल्यू निकाल के दो, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है वो। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखिए बच्चों सभी लोग ध्यान से। क्या अब इतना पढ़ा है ना, अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या। तो जो गिवन है वो लिख लेंगे बच्चों, हमारे पास में जो है, डायग्राम को नहीं मिटाएंगे, डायग्राम वही रहेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन में इसका अगर सॉल्यूशन देखने गए तो चलो देखो इधर बच्चों सभी लोग सॉल्यूशन अगर इसका हम देखने गए तो क्या है सॉल्यूशन में, गिवन में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी डी is an exterior angle, but by definition of exterior angle, एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या है, किसी अगर ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड करते हैं और वह एंगल अपने एडजेसेंट एंगल के साथ में लीनियर पेयर बनाता हो, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बच्चों, एंगल ए सी डी, उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के अंदर का, इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के अंदर का, और एडजेसेंट मतलब साइड वाला, तो कौन सा एंगल, ए सी बी। बात सभी को समझ में आ रही है, ए सी बी और ए सी डी, मान लो ये है यहाँ पे पॉइंट सी, ये एंगल ये डी, ये बी और ये ए, क्या बोल सकता हूँ बच्चों में, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है। हमने पढ़ा है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर, कहने का इंटेंशन दोनों एंगल का सम कितना आता है बच्चों, 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। याद एक बात समझी बेटा सभी लोगों को। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमने पढ़े ना डेफिनेशन किसकी, एक्सटीरियर एंगल की, कि एक्सटीरियर एंगल यानी होता क्या है बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल है उसकी साइड को एक्सटेंड कर रहा है तो जो एंगल है एसीडी, जो एंगल है एसीडी अपने एडजेसेंट है ना, उसका जो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है उसके साथ में अगर एंगल्स इन लीनियर पेयर बनाता हो, ऐसे सच एंगल्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। तो बोलिए क्या है, एंगल एसीडी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू कितना आता है, 180 डिग्री। बोलो एंगल एसीडी कितना, 8x + 10 डिग्री प्लस एंगल एसीबी कितना, बोलो एंगल एसीबी कितना, 3x - 17 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो डिग्री से डिग्री कैंसिल, बोलो 8x + 10, यहाँ तक क्लियर हो बच्चों। फिर क्या, 3x - 17, ब्रैकेट को ओपन, 180 जैसे का वैसा, डिग्री से डिग्री कैंसिल। बताओ
8x 3x, ठीक है। वेरिएबल याद रखना बच्चों, वेरिएबल में एडिशन, वेरिएबल का मतलब नहीं है नंबर बताओ। 8 + 3 कितना होता है 11, बोलिए। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में से 17 देंगे, 17 में से 10 सर 17 में से 10 गया, बचा कितना 7, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, है ना, बड़े नंबर का सिंबल रे, तो आया 180। आगे देखो फिर 11x है, ये माइनस में था, उधर जाएंगे तो किस में बनेगा बच्चों, प्लस में, किसमें बनेगा प्लस में, तो बताओ 180 + 7, 180 + 7, देखो क्या किया बच्चों, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, पहले वेरिएबल का लिया तो 8 और 3 कितना होता है 11, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में 17 लेंगे, 17 में से 10, 17 में से 10 गया तो बचे कितने 7, लेकिन बड़े नंबर का सिंबल माइनस में था, राइट में गया प्लस में आया, 180 + 7 कितना बनेगा बच्चों 187। 11x जैसे का वैसा, मैंने वही बात बोला, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो ये मल्टीप्लाई में था, किस में गया बच्चों डिवाइड में, तो ये आया 187 / 11, चलो डिवाइड मारते हैं, 187 को 11 से, 11 के टेबल में 18 आता है क्या, नहीं आता सर, लेंगे उससे छोटा, 11 1 × 11, 8 में से 1 गया, बचा कितना 7, 1 - 1 0, साइड वाला 7 जैसे क्या वैसा सर, 11 के टेबल में 77 आता है क्या, हाँ सर बिल्कुल आता है, 11 7 से कितना होता है 77, 7 - 7 0, 7 - 7 0, बोलो x की वैल्यू कितनी 17, बोलो बच्चों x की वैल्यू कितनी 17, बोलो बच्चों x की वैल्यू कितनी 17, ये x की वैल्यू निकली। तब x की वैल्यू जो वेरिएबल है क्या बोला, पहला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, कौन सा ACB और ACD निकालने बोला, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये जो x की वैल्यू आई इसमें पुट कर देंगे, उनके एंगल्स में पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने किसकी वैल्यू निकाला बच्चों, x की वैल्यू निकाला हूँ, किसकी वैल्यू निकाला बच्चों, x की वैल्यू निकाला हूँ। तो चलो पुट करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिए क्या बोलता है, एंगल क्या है, नाउ एंगल ACB कितना है 3x - 17 डिग्री, देखो 3, ये x की वैल्यू कितनी है 17 - 17, बोलो 3 का टेबल 17 बोलो है ना, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, है ना, तो 51 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, चलो करते हैं, 1 में से 7 नहीं जाता, 11 में से 1 गया 4, कैरी करेगा 4, 4 में से 1 गया 3, कितना बचता है बच्चों आपके पास में 34, कितना बचता है बच्चों आपके पास में 34, ये किसकी वैल्यू मिली, एंगल ACB की वैल्यू मिली। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का, है ना, मल्टीप्लाई की x की वैल्यू 17 आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो उसके बाद देखो फिर किसकी वैल्यू, एंगल ACD कितना मेजर है बाबा 8x + 10 डिग्री, 8 की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 17 + 10 डिग्री जैसे क्या वैसा, बोलो 8 7 कितना होता है 17 का टेबल 8 टाइम्स, बोलो बरा, चलो नहीं पता टेबल मल्टीप्लाई करते, 8 7 कितना होता है 56 + 6, कैरी करेगा 5, 8 1 j 8, 8 + 5 कितना होता है 36, कितना होगा बच्चों 136 + 10, बोलो कितना 136 + 10 कितना होगा 146, कितना होगा बच्चों 146 डिग्री, कितना होगा बच्चों 146 डिग्री। तो ऐसा मेजर था किसका बच्चों, एंगल ACB का, और किसका बच्चों एंगल ACD का। यहाँ तक बात सभी को समझी। तो जो आपको मेजर बोला था x की वैल्यू फाइंड आउट किया, ये निकाल के दिया, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या बच्चों, नहीं हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसकी वैल्यू निकालने बोला था, एंगल A और एंगल B की। लेकिन आपको पता है बच्चों, मुझे बताइए, कहने का मीनिंग बताइए, ध्यान देने की कोशिश करिए सभी लोग। चलो सर यहाँ तक तो हमारा ठीक है, लेकिन हमारे को एंगल A और एंगल B की वैल्यू पता है, बट आपको पता है कि एंगल A की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। और आपको पता है बेटा B है, और क्या पता है, एंगल A + एंगल B + एंगल C, तीनों ट्रायंगल के, है ना, तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम है ना, बताया ना, द सम ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल। पता है बच्चों कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तीनों एंगल का सम करोगे तो कितना आता है बच्चों 180 डिग्री। यहाँ तक बात सभी को समझी। A के बराबर मैंने रख दिया B के B जैसे का वैसा। C की वैल्यू क्या, एंगल ACB कितना आया था, 3 की जगह कितने रखे थे आपने 17, 51 में से 17 गया था, कितना बचा था 11, 4, और कितना बचा था 4, कितना बचा था बच्चों 34, कितना बचा था 34। देखो कहने की बात है ऐसी, देखो ACB ये बाहर का थोड़ी एंगल है, ACD तो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन भैया ACB तो किसके अंदर का एंगल है, ट्रायंगल के अंदर का, तो भी एक पर्टिकुलर एंगल है कि नहीं। हाँ मुझे बताओ, एंगल ACB दिख रहा है आपको, बताओ ना मुझे। हाँ एंगल ACB ये ट्रायंगल के अंदर का है ना, ये ACD तो भैया बाहर का है, बट ACD तो ट्रायंगल के अंदर का है ना, इंटीरियर हुआ कि नहीं। तो बोलो एंगल C की वैल्यू कितनी,
34 डिग्री 180 जैसे का वैसा, एंगल भी कितना बनेगा, एक एंगल भी दो एंगल भी। बताओ प्लस में था, इधर गया माइनस में, 180 में से 34 को माइनस करो जल्दी से, 180 में से 34 को माइनस करो, 0 में से 4 जाता नहीं जाता सर, 10 में से 4 गया 6, कैरी लिया, बचा कितना 7, बोलिए 7 में से 3 गया तो बचा कितना 4, कैरी नहीं से लग सकता है ना क्योंकि सक्षम है। 1 जैसे का वैसा, कितना मिला बच्चों 146, कितना मिला 146। चलो आगे बताओ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल बी की, 2 है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ, एंगल बी जैसे का वैसा, 146 का आधा कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड मारो 146 को 2 से, 2 7 जो 14, 4 माइनस 0 1 माइनस 0, 6 बचा, 2 3 जो 6, कितना आंसर आता है बच्चों 73। स्पीड में नहीं ले रहा हूँ मैं, हाँ ये सब आता है आपको, हाँ कितना आएगा बच्चों, एंगल बी इक्वल टू 73 डिग्री आया, विच इज इक्वल टू एंगल ए। कुछ नहीं किया, बस आपको पता है एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर, एंगल बी के बराबर। क्यों, तो ये कैसे एंगल है, क्यों, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आपको पता है द सम ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हुआ। एंगल ए को हटा के मैंने क्या लिखा, एंगल बी, क्यों, क्योंकि इक्वल कंडीशन सभी को समझ में आ रही है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर, एंगल बी के बराबर। फिर उसके बाद देखिए 180 जैसे का वैसा, एंगल बी, सी की वैल्यू 30 पर, क्योंकि एसी भी अंदर का एंगल था। अब मुझे बताओ 34 बड़ा है कि 180 बड़ा है, सर 34 छोटा है 180 से, प्लस में था इधर में गया माइनस में, 180 में से 34 माइनस, बचा कितना 146, एक एंगल बी कितना बनेगा, दो एंगल बी, 2 मल्टीप्लाई में था किसमें गया, डिवाइड में, 146 का हाफ कितना है बच्चों 73, 146 का हाफ कितना है बच्चों 73। यहाँ तक बात सभी को समझी। तो ऐसे थे बेटा आपका चैप्टर जिसका नाम क्या है ना, इसका बहुत बढ़िया चैप्टर का नाम है, जिसका चैप्टर का आपका नाम क्या है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करिए, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है बच्चों फिनिश। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में डालिए, अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।